हेलो बच्चे लोग, कैसे हो बेटा? एकदम बढ़िया हो? हम भी बहुत बढ़िया है। लो, हम आ गए फिर से आपके लिए लेके प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर। ठीक है, चलिए भाई, इस लेक्चर से हम क्या पढ़ने वाले, उससे पहले एक चीज़ ध्यान देना बेटा कि हम हैं शिक्षक गुरु, और उस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे ओलंपियाड की सारी प्रिपरेशन, और साथ में आपको मिलेगा बेटा बहुत सारे मॉक टेस्ट, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को जज कर पाए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। ओके, आफ्टर देन बेटा हमने क्या किया था, देखो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बेसिक्स देखा था, प्रोबेबिलिटी का सैंपल स्पेस देखा था, आउटकम्स कितने आते हैं ये हमने देखा था बेटा, और उसके बाद हमने कॉइन को टॉस किया था। आज हम कॉइन को टॉस करने वाले जो सीक्वेंस है बेटा उसको आगे करते हैं। अभी तक क्या किए थे बेटा, टू कॉइन्स को हमने क्या किया था, ठीक है, साइमल्टेनियसली क्या किया था बेटा, टॉस किया था। अब देखते हैं थ्री कॉइन्स को टॉस करने पे क्या होता है। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, एक साथ, एक साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे बेटा, जैसे पहले कॉइन को हम टॉस करेंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी है भाई, ये तो हेड आएगा तो टेल आएगा। ठीक है, हेड आएगा अदर टेल आएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी है बेटा, सबके लिए वही है ना। देखो, कॉइन है मतलब यही है। अब मैंने टाइप्स ऑफ कॉइन भी आपको करा के रखा है ना, कि हाँ भाई साहब, आपके पास कौन कौन से कॉइन्स होते हैं, चाहे बायस्ड हो चाहे अनबायस्ड हो। ठीक है, चाहे डब्ल्यू हेडेड हो या डब्ल्यू टेल्स हो बेटा, हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। चाहे वेटेड कॉइन की भी हम बात कर चुके हैं। तो ध्यान देना बेटा, क्या यहाँ कहना चाह रहा है, यदि साइमल्टेनियसली क्या करते हैं बेटा, थ्री कॉइन्स को क्या करते हैं, टॉस करते हैं। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना बेटा, ठीक है, वेन यू टॉस थ्री कॉइन्स एट अ सेम टाइम, मतलब देखो साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ तीनों कॉइन्स को उछालना। अब ये मत बोलना सर हमारे तो दो ही हाथ है, दो ही करेंगे, एक काम करते बाजू वाले को बुला लेंगे भाई। लेकिन बाजू वाले को बुलाएंगे तो टाइम आगे पीछे हो जाए, अरे नहीं होता है। अरे एक दो तीन बस हो गया। ठीक है, जैसे आप टॉस करोगे ना बेटा, देयर आर एट पॉसिबिलिटी टू कंसिडर। ओके, कितने पॉसिबिलिटी बनेंगे बेटा, एट पॉसिबिलिटीज बनते हैं। कितने पॉसिबिलिटीज बनते हैं बेटा, एट पॉसिबिलिटीज बनते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर एट कैसे बना, तो क्या हम यहाँ पे ऐसा करेंगे, कॉइन वन पे क्या आ रहा है, कॉइन टू पे है, कॉइन थ्री पे क्या, हाँ ऐसे ही करना पड़ता है बेटा, ऐसे ही करना पड़ता है, ऐसे ही करना पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर सोचने का नहीं है, ऐसे ही करना पड़ता है बस। अब देखो, सबसे पहला क्या है आपके पास, कॉइन नंबर वन है बेटा, कॉइन नंबर वन पे हेड आया, कॉइन नंबर टू पे भी हेड आ सकता है, कॉइन नंबर थ्री पे भी क्या आ सकता है बेटा, हेड आ सकता है। भाई साहब कुछ भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है ना। ठीक, कॉइन के लिए क्या होता है, हाफ होता है बेटा फॉर द टेल एंड द फॉर द हेड। अब नेक्स्ट क्या होता है, हेड। फिर क्या होता है बेटा, अगेन हेड हो सकता है, तो भाई ट्रिपल हेड एक आउटकम्स हो सकता है। सेकेंड केस में ये हो सकता है बेटा, थर्ड में हो सकता है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट। सर क्या अपने को सपना है क्या एट ही होगा, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। यदि आपके पास क्या है बेटा, याद रखना। ठीक है, फॉर द प्रोबेबिलिटी, ओके ओके, टॉसिंग अ कॉइन, यदि कॉइन को टॉस कर दें तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, हमेशा याद रखना बेटा, टू के पावर में एन, टू के पावर में एन। ठीक है, टू के पावर में एन क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है बेटा। इन फ्यूचर आप जब सेट्स पढ़ोगे ना, तो ये होता है बेटा, नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए भी फॉर्मूला यही होता है। सर एन क्या होता है, एन होता है बेटा नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, जितने कॉइन्स होंगे उतने ही आउटकम्स आएंगे, जितने कॉइन्स होंगे उतने ही आउटकम्स आएंगे। मतलब टू के पावर में थ्री, मतलब एट आ गया। यदि टू कॉइन्स की बात होगी, यदि एन की वैल्यू क्या है बेटा, थ्री है, इसका मतलब क्या हो गया, टू के पावर में क्या हो गया बेटा, थ्री हो गया, इसका मतलब एट पॉसिबिलिटीज है। यदि बेटा एन की वैल्यू टू है, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है बेटा, टू है। जैसे यहाँ पे है आपके पास, नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है बेटा, टू है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है बेटा, देखो थ्री टाइम टॉस कर चुके थे ना, इसलिए उसका आंसर अलग आया है। ठीक है, वो जब सिंगल टाइम टॉस करते हैं उसके लिए हम बात करेंगे। जैसे ये है, यदि ये है बेटा, तो ध्यान देना आपके पास क्या है, एक कॉइन था, उसको एन की वैल्यू क्या है बेटा, वन। यदि एन की वैल्यू टू होगा तो फोर, ऐसा होता है। देखो ये हो गया एन की वैल्यू टू। ठीक है, अब ये मत बोलना सर एन की वैल्यू टू कैसे आपने सोच लिया, बस मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ। सपोज कोई ये कॉइन है, ये कॉइन है, कॉइन वन है, कॉइन टू है, कॉइन वन है, कॉइन टू है। ठीक है, बस मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉपर डायग्राम नहीं है ना उसका। ठीक है, तो यहाँ बेटा कॉइन वन है, कॉइन टू है, यदि कॉइन वन को करेंगे तो हेड और टेल, कॉइन टू को करेंगे हेड और टेल।
ठीक है। तो यहाँ टोटल पॉसिबिलिटी क्या है बेटा 4, क्योंकि 2 के पावर में 4। क्यों 2 के पावर में 4 हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 2 के पावर में 2, मतलब हो जाएगा बेटा 4। ओके, अब ऐसे ही बेटा इन केस ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है, 4 है, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे बेटा, 2 के पावर में 4 मतलब 16। ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो बेटा, ये चीज़ दिमाग में रखने का है। ठीक है, ओके। तो चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा, जैसे प्रोबेबिलिटी ब्रेकडाउन की बात करते हैं। तो भाई साहब यदि किसी ने बोला 8 आया ना आपके पास, कितने हैं बेटा, टोटल 8 आए, और इन सबको क्या करते हैं पता बेटा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर बैठाते हैं और सेपरेटेड बाय कॉमा, मतलब हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेट्स। ठीक है, अब सेट्स क्या है बेटा, तो सेट्स क्या है आपके पास दिमाग में रखना, सेट्स इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। सॉरी, ठीक है, ओके, फिर से मैं एक बार बोलता हूँ। ओके, सेट्स इज अ नथिंग बट अ collection of well-defined objects inside a curly braces and separated by commas। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा बेटा, ये आपके पास कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर एलिमेंट बताओ ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये आपके पास 4 एलिमेंट्स है, क्या है बेटा, ये 4 एलिमेंट्स है। ओके, एंड दिस एलिमेंट्स आर collected inside curly braces and separated by the comma। okay, this kind of structure is known as the sets, okay, of elements। अब कुछ भी एलिमेंट्स हो सकता है, एंड सेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एनीवन। ठीक है, A to Z कुछ भी हो सकता है। एस लेंथ एस लो, ओके, एस नहीं लेते बेटा। अब एस क्यों नहीं ले रहा हूँ आपको पता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे हम सैंपल स्पेस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको ले लेता हूँ बेटा A। ठीक है, क्या ले लेता हूँ मैं, A, बस काम खत्म हो गया। ठीक है, अब रही बात, तो सर जी इसमें टोटल सैंपल स्पेस क्या है, भाई सैंपल स्पेस इन द सेंस क्या होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम इज नोन एज द क्या, सैंपल स्पेस ऑफ द क्वेश्चंस, या आप बोल सकते हो, ओके चलिए ठीक है, सैंपल स्पेस ऑफ द क्वेश्चन बोल दो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, सैंपल स्पेस ही निकालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, यदि आपने वो निकाल लिया, अब बिलीव नहीं करोगे जेईई मेंस का एक क्वेश्चन बन सकता है, ये दिमाग में रखने का। ठीक है, अब आगे ध्यान देना, यदि बाय द वे बेटा किसी ने क्या बोला कि मुझे ना एग्जैक्टली 3 हेड्स की पॉसिबिलिटी चाहिए। देखो अब यहाँ पे 100,000 कितने सारे पर्सन हो सकते हैं बेटा, सबकी डिमांड अलग अलग होगी। डिमांड नंबर 1 क्या है, मेरे को चाहिए ट्रिपल हेड। भाई मेरे पास 3 कॉइन्स था, मैंने उछाला, मैंने बोला एक काम कर भाई तू एक ऑप्शन चूज कर, जैसा लॉटरी में होता है। ठीक है, एक नंबर मुझे चाहिए, और नंबर क्या था आपके पास, उसने बोला मुझे ट्रिपल हेड नंबर चाहिए। मतलब क्या हुआ बेटा, ट्रिपल हेड क्या है, जैकपॉट है। ठीक है, मतलब वो क्या है बेटा, हमारा फेवरेबल है। उसके आने के कितने चांसेस है बेटा, भाई साहब फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स, यही तो है ना आपके प्रोबेबिलिटी, यही तो है ना बेटा आपके प्रोबेबिलिटी। यहाँ मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड, नहीं ये मज़ा नहीं आ रहा कलर, हाँ ये ठीक है, ब्लैक ठीक है। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसके लिए, ओके, प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ये होता है बेटा, ठीक है, ऑलवेज क्या होता है, टोटल। डिनोमिनेटर में क्या होता है बेटा, टोटल। ठीक है, आउटकम्स, फेवरेबल नहीं ना, सिंपल टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जो कि क्या है बेटा 8 है, जो कि क्या है 8 है। ठीक है, ऊपर क्या होता है बेटा, सर अपने को जो चाहिए वो, मतलब फेवरेबल अपॉन टोटल इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स। ठीक है, अब रही बात पहला फेवरेबल क्या है बेटा, किसी ने डिमांड क्या किया, हैशटैग डिमांड, ओके, रिक्वायर्ड एग्जैक्टली 3 हेड्स। ओके, 3 हेड्स कहाँ है बेटा, पूरे सैंपल स्पेस में आप ढूंढिए। ठीक है, ओनली 1, एक ही है बेटा, ये एक ही है, क्या है ये, एक ही है। ठीक है, यदि ये एक है इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, फेवरेबल अपॉन टोटल।
फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल मतलब टोटल क्या है बेटा 8, टोटल कभी चेंज नहीं होता, टोटल कभी चेंज नहीं होता, फेवरेबल एज पर द डिमांड एज पर द रिक्वायरमेंट, ओके, उसको दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। टोटल हमेशा क्या होगा बेटा, फिक्स होगा, हैशटैग दिमाग में रखने का, यदि तुम भूल गए तो तुमको भुला देगा, ठीक है, ओके। तो चलिए अगला क्या बोलता है बेटा, अगला ये कहता है आपको कि भाई साहब एग्जैक्टली टू हेड्स, तो एग्जैक्टली टू हेड्स की जब बात करेंगे तो एक काम करना बेटा, आपको यहाँ आंसर नहीं देखना, यहाँ देखो एग्जैक्टली टू, देखो एग्जैक्टली और एटलीस्ट, एटमोस्ट, थ्री डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे छोटा सा एक काम करता हूँ, जब कोई बोलता है ना बेटा एग्जैक्ट की बात करता है, किसकी बात करता है बेटा, एग्जैक्ट की बात करता है, तो याद रखना एग्जैक्ट पहली बात, ठीक है। फिर किसकी बात होगी बेटा, एटलीस्ट की, फिर किसकी बात होगी बेटा, एटमोस्ट की। देखो ये जो वर्ड है ना, प्रोबेबिलिटी है, सेट्स है, ठीक है, परम्यूटेशंस है, कॉम्बिनेशंस है आपके पास, ठीक है, और आपके पास क्या है बेटा, कैलकुलस के पोर्शंस में आएंगे, ये आपको और किसमें, स्टैटिस्टिक्स में भी आएंगे, ये आपके हाथ धो के पीछे पड़ेगा, याद रखना हाथ धो के पीछे पड़ने वाला जो वर्ड है ये तीन हैं, ठीक है, इस चैप्टर्स में, ओके। तो इस चैप्टर्स में तीनों को दिमाग में रखना, इनकी मीनिंग क्या होती है। तो पहले जो मीनिंग है बेटा एग्जैक्ट की, वो ये बोलता है एग्जैक्ट का मतलब फिक्स, क्या है, फिक्स्ड, मतलब टू बोला मतलब मेरे को सिर्फ टू वाला देखना है ना, वन वाला देखना है ना, थ्री वाले देखना है ना, अदर कोई नंबर देखना है। किसी ने बोला फाइव, मीन्स फाइव ही चाहिए, फाइव से ना प्लस चाहिए ना फाइव से ना माइनस चाहिए, कोई भी चीज, ओनली प्लस, ओनली प्लस, ठीक है। एटलीस्ट, लीस्ट, एस भूल गया हूँ यार, एस भूल गया हूँ, एटलीस्ट होता है ना, तो एटलीस्ट में काम करता हूँ यहाँ पे, ओके। नहीं तो बोलेंगे बच्चा लोग सर आप तो भुलक्कड़, आप भूल गए हो यार। देखो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, जब मिनिमम से मिनिमम की बात हो रही है, ठीक, एटलीस्ट फाइव चाहिए, एटलीस्ट फाइव चाहिए, इसका मतलब मिनिमम फाइव होगा, उसके बाद मैक्स, उसके बाद जहां तक पॉसिबल वहां तक, मतलब जब भी एटलीस्ट की बात होगी, जब भी किसकी बात होगी बेटा, एटलीस्ट की बात होगी, उसका मतलब उसको मिनिमम उतनी क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, याद रखना, ठीक है, मतलब वो बात करेगा मिनिमम क्वांटिटी की, ठीक है, किसकी बात करेगा बेटा, मिनिमम क्वांटिटी की बात करेगा, ओके। और ठीक है, और कहां तक जाएगा बेटा, इसका रेंज होगा, रेंज कहां तक होगा, पॉसिबल तक, कहां तक होगा बेटा, पॉसिबल तक, जहां हाईएस्ट पॉसिबल है, मिनिमम से स्टार्ट होगा, एंड कहां होगा बेटा, हाईएस्ट तक, ठीक है। याद रखना, ये ध्यान देना, स्टार्ट कहां से होगा बेटा, मिनिमम से, ठीक है, स्टार्ट कहां से होगा बेटा, मिनिमम से होगा, और कहां तक जाएगा बेटा, पॉसिबल हाईएस्ट तक, पॉसिबल हाईएस्ट तक, ठीक है। अब एटमोस्ट में क्या होता है, एटमोस्ट में ये होता है बेटा कि भाई साहब एटमोस्ट 5 पर्सन्स आपके क्लासरूम्स में होने चाहिए, ओके, या एटमोस्ट आपके 50 स्टूडेंट्स, ओके, इन अ क्लास। यदि एटमोस्ट 50 स्टूडेंट इन अ क्लास की बात हो रही है, तो एक क्लास की जो कैपेसिटी है वो ये बताना चाह रहा है मैक्स टू मैक्स 50 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी है, इसके बाहर हम किसी बच्चे को क्लास में इंटर करने नहीं दे सकते हैं, मतलब 50 से 51 नहीं हो सकता है, बट जहाँ 50 से हम जा सकते हैं बेटा, लोएस्ट क्या है, जीरो है, लोएस्ट क्या है, जीरो, मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा बेटा, मैक्स से होगा, और एंड कहाँ होगा बेटा, जीरो पे होगा, ध्यान देना, ठीक है। जब एटमोस्ट की बात होगी ना, तब बात कर रही होगी इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी की, जो मेंशन हो ना, ठीक है, एटलीस्ट समथिंग बोला और समथिंग ही से चालू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट क्या होगा बेटा, स्टार्ट होगा आपके पास, ठीक है, मैक्स क्वांटिटी से, जहां से उसने बोला है, ठीक है, जहां से वो क्या है बेटा, फिगर आउट किया है, मेंशनड है, याद रखना किसकी बात हुई, मेंशन की, एटलीस्ट समथिंग जो भी है। अब कहाँ पे रेंज है बेटा, इसके बाद जो रेंज है ना, ठीक है, तो इसकी जो क्या करना है बेटा, कहाँ तक जाएगा आपके पास, मिस्टर जीरो तक जाएगा,
कहाँ तक जाएगा बेटा मिस्टर, 0 तक जाएगा, याद रखना। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होगा, मैक्स से, खत्म होगा 0 पे। ठीक, मैक्स इन द सेंस ऐसा नहीं होना चाहिए 100 है तो 100 से ही चालू हो रहा है, उसने बोला एटमोस्ट 50 बोला है ना, भले आपके पास 100 है तो 50 से ही चालू होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब वापस आते हैं यहाँ पे, वापस आए तो अगला क्या है बेटा, एग्जैक्टली 3 टेल्स। क्या है बेटा, 3 टेल्स है। ओके, तो देख लो भाई साहब कितने टेल्स ऐसे हैं बेटा, ऐसे कंडीशन जहाँ पे 3 टेल्स है। सर जी 3 है, सॉरी ओनली 1 है, तो 1/8। ठीक, एग्जैक्टली 2 हेड्स, कहाँ कहाँ पे 2 हेड्स है बेटा, एग्जैक्टली की बात हो रही है ना, मतलब फिक्स होनी चाहिए ना, 3 चाहिए ना 1 चाहिए। ये रहा एक, 1 2 3, ओनली 3 है तो 3/8। ठीक है, फिर क्या बोला गया बेटा, एग्जैक्टली हेड, एग्जैक्टली 1 हेड। 1 हेड कहाँ कहाँ पे बेटा, आपके पास 1, ठीक है, और 2। ठीक है, क्या है बेटा, 1 और 2, और क्या है आपके पास, ये 3 कैसे दिखा रहा, हाँ ये रहा। ठीक है, ये आ गया बेटा, एटलीस्ट 1 हेड। अब किस्सा चालू, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड वाला, कम से कम एक हेड। ये भी है बेटा, ये भी है, एक कम से कम ना, एक से ज़्यादा पॉसिबल है, एक से ज़्यादा पॉसिबल है। इसका मतलब जहाँ नहीं उसको हटा दो। कौन नहीं है भाई साहब, एक ही में तो नहीं है, बाकी 7 में तो है। कम से कम एक बोला है, कम से कम एक बोला है ना। ठीक है, तो पॉसिबल कितने हो जाएंगे बेटा, काउंट कर लो आपके पास, ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/8। यदि किसी ने बोला एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड वाला कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो भी आंसर क्या आएंगे बेटा, 7/8। ठीक है, समझ में आया प्रोबेबिलिटी। ओके, ठीक है, ध्यान रखना ये सिर्फ इस टॉपिक की बात नहीं हुई है, ये हर एक केस के लिए मैंने बात की है बेटा, जहाँ पे एटलीस्ट और एटमोस्ट की बात होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप कॉइन के बाद आते हैं बेटा मिस्टर डाइस में। तो डाइस क्या बोलता है, तो डाइस ये बोलता है, ठीक है, अब ध्यान देना, अपने लूडो खेलते हैं ना, वही है बेटा डाइस। कैसा होता है, क्यूब शेप में होता है सबसे पहले है ना। ओके, ध्यान में रखना, कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब ये क्यूबिकल शेप में होगा। कैसे होगा बेटा, ये क्यूब शेप में होगा। ठीक है, याद रखना, शेप कैसा होगा इसका, क्यूब होगा। इसका मतलब कितने फेसेस होंगे बेटा, नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे, 6। ठीक है, कितने फेसेस होंगे बेटा, 6 फेसेस होंगे। ओके, यदि 6 फेसेस है आपके पास, तो ये आपके पास बेटा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 दिख रहा है आपके पास ऐसे। उसके बाद क्या बोल देता है बेटा, जब हम थ्रो करते हैं ना, इन 6 में से कोई सा भी अकर हो सकता है। ठीक है भाई, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, कोई भी इवेंट मतलब कोई भी आपके पास फेस या कोई भी नंबर यहाँ पे डिस्प्ले में आ सकता है आफ्टर रोलिंग अ डाइस। ओके, तो भाई साहब सबसे पहले यहाँ बात करो कि आपके पास जो है सैंपल स्पेस क्या क्या हो गया बेटा, 1 2 3 4 5 6, यही तो सैंपल स्पेस है, मतलब टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स। लिख लेना, बार बार लिख रहा हूँ, भूलना नहीं है, पॉसिबल आउटकम्स। आउटकम्स, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स यहाँ लिख लो, टोटल पॉसिबल आउटकम ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, आपके पास सैंपल स्पेस होता है भाई, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7। तो नंबर कितने हैं बेटा, एन ऑफ एस कितने होंगे बेटा, आपके पास 6। क्या होंगे, एन ऑफ एस कितने होंगे बेटा, 6 होंगे। ये दिमाग में रखना पहली बात, मतलब एक डाइस को जब रोल करोगे कितने आपके पास सैंपल स्पेस आएंगे बेटा, 6। कितने आएंगे, 6 आएंगे। अब रही बात, ध्यान देना, अब किसी ने एक काम करना है बेटा, किसी ने बोला फेवरेबल, ठीक है, और ऑड अगेंस्ट या ऑड फेवर में क्या बेटा, अगेंस्ट मतलब अनफेवर, मतलब अगेंस्ट लिख देता हूं। ओके, फेवरेबल है, दूसरा क्या, अगेंस्ट है। किसी ने बोला, क्या बोला है कि भाई साहब जैसा अपन खेलते हैं ना बेटा, लूडो खेलते हैं या फिर कुछ भी खेलते हैं, ठीक है, एकदम बचपन वाली कहानी बात कर रहे हैं बेटा, अपन बढ़िया से, अरे यार सामने वाले को उड़ाना है अपने को, तो अपन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 5वें में है, मेरे को क्या चाहिए,
जब हम रोल करेंगे फिफ्थ आना चाहिए ताकि मैं उसको निपटा दें। तो यहाँ रखना, यदि मुझे फेवरेबल की बात करनी है इसका मतलब उड़ा देना है, उड़ाने के लिए उतने नंबर की रिक्वायरमेंट है। तो मेरे को दिमाग में आया कि देखो भाई साहब, मेरा फेवरेबल जो नंबर है बेटा वो क्या होने चाहिए, 5 है। ठीक है, तभी तो मैं उड़ा पाऊंगा। इसका मतलब क्या है बेटा कि मेरे पास 1 to 6 आने की प्रोबेबिलिटी है, उसमें से सिर्फ एक ऐसा है जो मुझे चाहिए। कौन है वो, 5 है। कौन है वो, 5 है। ठीक है, क्या है बेटा वो, 5 है। तो भाई ये नंबर 5 है ना, याद रखना क्या है, नंबर 5 है। लेकिन 5 क्या है बेटा, आपके पास जब रोल कर रहे हैं तो 6 में से 1 फेस है ना, 6 में से 1 फेस है, याद रखना। ठीक है, फेवरेबल क्या है, 5 है। 5 क्या है बेटा, एक 1 फेस है। ठीक है, क्या है, फेस ही तो है। तो यहाँ देखो, जब प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, ओके। टोटल क्या है बेटा, 6, और ये क्या होगा, 1/6। भाई एक ही तो होगा, एक ही वे तो होगा, एक ही तो होगा जहां पे आपके 5 आ सकते थे, 1/6। अगेंस्ट क्या होगा बेटा, ध्यान देना, मतलब याद रखना, नॉट गेटिंग 5, नॉट गेटिंग 5। इसका मतलब क्या हो गया भाई, 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3 आया होगा, 4 आया होगा, 6 आ गया होगा, लेकिन उसके पास कौन नहीं आया होगा, उसके पास बेटा 5 नहीं आया होगा। मतलब P ऑफ नॉट 5, P ऑफ नॉट गेटिंग 5। ठीक है, याद रखना, आप ऐसा लगा सकते हो। ठीक है, ये आपके पास अगेंस्ट की बात करते, ये क्या है बेटा, आपके पास चाहो तो 2 तरीके हैं, नहीं तो सीधा क्या होगा, काउंट करो, 5/6 इज द आंसर फॉर द अगेंस्ट वन। ठीक है, अब एक्चुअली ये आया कैसे है, देखो दूसरा तरीका क्या है, हैशटैग तरीका नंबर 2। तो तरीका नंबर 2 क्या है, हमको क्या पता बेटा, P ऑफ इवेंट प्लस P ऑफ ई बार इक्वल टू 1। भाई यही हो आपको मैं पहले दिन पढ़ा के रखा हूँ। ये क्या है, फेवरेबल है, ये क्या है, अगेंस्ट है, या गेटिंग है, ये क्या बेटा, नॉट गेटिंग है। तो भाई साहब गेटिंग का तो अपने पास है, तो नॉट गेटिंग हो गया बेटा, बस काम खत्म, यहीं से कर सकते हो। ये ऐसा लिखा है 1 - 1/6 इक्वल टू 5/6, बस काम खत्म। ठीक है, अब चलते बेटा आगे। ये जो मैंने भाषण दिया था ना, यहीं पे लिखा हुआ है एटलीस्ट और एटमोस्ट। तो चलिए भाई वापस से थोड़ा थ्योरेटिकल में आते हैं, बाकी मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी देख लो, पढ़ लेते हैं। ओके, एटलीस्ट का मतलब, इफ यू रोल अ डाइस एंड आस्क फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एटलीस्ट 4, it means you want to consider all the outcomes, okay, that are 4 or higher। मीन्स एक डाइस को रोल कर रहे हैं बेटा, और किसी ने बोला ना एक काम करते हैं, जैसे 4th पोजीशन पे, 5th में 6 पे क्या है, आपके अपोजिट वाले के क्या है बेटा, प्लेयर्स बैठे हुए हैं, उसको उड़ाना है, तो मुझे एटलीस्ट 4 चाहिए। इसका मतलब 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी, मतलब मुझे मिनिमम 4 चाहिए। ठीक है, जब एटलीस्ट की बात होती है ना, तो एटलीस्ट 4 बोला है, मतलब मिनिमम 4 से स्टार्ट हो रहा है। खत्म कहाँ पे होगा बेटा, भाई एक लूडो को, एक डाइस को आप रोल करोगे तो मैक्स टू मैक्स क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। उसके बाहर जा सकता है क्या, नहीं जा सकता है ना, नहीं जा सकता है ना, नहीं जा सकता है ना। बस यहीं पे बस कहानी आती है बेटा, एटलीस्ट वाली। जब उसने बोला एटलीस्ट, मतलब वो मिनिमम बोल रहा है, इतना मिनिमम 4, तो मैक्स क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। मतलब उस डाइस में क्या क्या आएगा, 4 5 6, 4 5 6, और बंदूक से उड़ा दिया जाए। ठीक है, इसलिए दिमाग में रखना। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है बेटा, 3 है, तो 3/6 इज द आंसर, मतलब 1/2 टाइम्स होगा। अब रही बात एटमोस्ट की, बात करते हैं एटमोस्ट के लिए क्या बोलता है। एटमोस्ट के लिए ये बोलता है बेटा, ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ यू रोल अ डाइस एंड आर आस्क्ड फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग at most 4, you consider all the outcomes, okay, that are 4 or lower the 4, okay, lower the 4 in the sense 4 3 2 1, at most 4 चाहिए। इससे पहले जितने पहले वो उड़ाने के लिए आपको मिल जाएगा। तो भाई क्या क्या पॉसिबल, या तो 4 आ सकता है, फिर क्या आ सकता है बेटा, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है। अब सर आपने इधर लिखा था सर 0 तक जाना है,
अरे यार जीरो तक कब जाओगे, जब वो पॉसिबल होगा, जब वो पॉसिबल होगा। यदि डाइस को आप रोल करो, क्या जीरो आता है क्या कभी? नहीं आता, तो नहीं आता तो नहीं जा सकते ना भाई। यदि आता ही नहीं है, कोई चीज़ आपको आता ही नहीं है, आपको उड़ने नहीं आता, तो उड़ोगे क्या? सा पंछी बने उड़ते चले, अरे नहीं होता ऐसा कुछ। ठीक है, गाना वाना नहीं गाने का। ठीक है, ये दिमाग में। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है बेटा? 1 2 3 एंड 4। ओके, ध्यान में रखने का। ठीक है, ध्यान में रखने का। ठीक है, अब आगे बढ़ते बेटा। इन केस ऑफ अब मैं काम करता हूं। अभी एक डाइस को रोल कर रहा था ना, तो उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या था बेटा? 6 थे। यदि मैं 2 डाइस को रोल किया, अरे भाई रोल कर दिया, तब कितने आपके पास पॉसिबल आउटकम्स आएंगे? तो बेटा याद रखना, इसमें आते 36। सर 36 कैसे हो गया? इधर देखना बेटा, आपके पास एक में 6 है, दूसरे में क्या हो जाएगा भाई? 6 है, तो 6 और 6 तो 12 होते हैं। सर आपने 36 कैसे कर दिया? अरे भाई साहब, एक साथ आप रोल कर रहे हो ना, साइमल्टेनियसली रोल कर रहे हो ना, अलग अलग तो नहीं कर रहे हो बेटा, एक साथ कर रहे हो। इसका मतलब भाई अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनेंगे। जैसे पहले में 1 आया, दूसरे में 1 आया, एक केस हो गया। पहले में 1 कहाँ तक जा रहा है बेटा? 6 तक जा रहा है। ऐसे ही आपके दिमाग में आया, तो पहले केस के लिए ये है बेटा, तो दूसरे केस के लिए ये है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6। तो देख लो भाई साहब, टोटल आप काउंट करोगे 36 आएगा। क्या आएगा बेटा? 36 आएगा। क्या आएगा बेटा? 36 आएगा। ठीक है, अब 36 जैसे आया यहाँ पे आपके पास, मतलब टोटल आउटकम्स कितने हैं बेटा? 36 है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, चेंज करो कलर, कलर मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, बट कभी कभी यूज करना पड़ता है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं? 6 × 6। क्या होता है ये होता है मिस्टर 36। ठीक है, ये आपके पास टोटल है बेटा। अब प्रोबेबिलिटी चाहिए रहता है, तो अपन लिखते हैं बेटा, अगेन लिख दे रहा हूँ, फेवरेबल अपॉन टोटल लिखूंगा मैं। फेवरेबल अपॉन टोटल लिखूंगा, टोटल तो 36 है। अब फेवरेबल क्या क्या हो सकता है बेटा? इसमें केसेस क्या क्या बन सकते हैं, दिमाग में रखकर। ये भूल जाओ क्या लिखा है। ठीक है, अभी ये क्या लिखा है मैं थोड़ा देर के लिए, अच्छा ये तो यही लिखा है जो मैं बताने वाला, चलेगा। इसको भूल जाओ क्या लिखा है, पहले ध्यान से सुनो। किसी ने बोला कि भाई मुझे एक ऐसा रोलिंग आउटकम चाहिए जहाँ पे वो 5 के मल्टीपल्स में हो। भाई दोनों को दोनों डाइस का जो आउटकम्स है कैसा होना चाहिए? 5 के मल्टीपल्स में। तो ढूंढिए कि दोनों में, ध्यान देना बेटा, ऐसा कौन सा पोजीशन होगा जो कि 5 के मल्टीपल्स में होगा। देखो भाई, 5 के मल्टीपल्स का मतलब क्या है बेटा? यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए? आइदर 0 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बेटा? 5 होना चाहिए। इसका मतलब 0 तो पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब क्या होना चाहिए बेटा? 5 और 5 के ही पोजिशंस वाले चाहिए। मतलब देखो, तो इसमें ढूंढो 5 और 5 किधर है? ये रहा बेटा 5 और 5। इसका मतलब एक ही केस ऐसा होगा जहां ये 5 के मल्टीपल्स में है। यदि एक केस ऐसा है जहां 5 के मल्टीपल्स में है, इसका मतलब बेटा 1/36 योर आंसर। फिर किसी ने बोला कि मुझे डबलेट चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? डबलेट चाहिए, मतलब डबल चाहिए, मतलब सेम नंबर्स चाहिए ऑन द फेसेस। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? देखो भैया सर जी, 1 1 आया तो भी हो सकता है, 2 2 आया तो भी हो सकता है, 3 3 आया तो भी हो सकता है, 4 4 आया तो भी हो सकता है, 5 5 आया तो भी होगा, 6 6 होगा तो भी होगा। मतलब जो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल्स है ना बेटा, ओके, उसके जितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, विच आर द सेम टू सेम्स, मतलब सेम सेम बट डिफरेंट, ऐसा नहीं बोलना। ठीक है, सेम सेम। तो ध्यान देना बेटा, टोटल 6/36 होगा, 6/36 होगा, 6/36 होगा। मैं यहाँ लिख लिख के आपको बता देता हूँ, ध्यान देना। ओके, पहला, यदि किसी ने बोला मल्टीपल ऑफ 5 ऑन बोथ फेसेस और अ पेयर, ठीक है, तो ये आंसर आएगा बेटा 1/36। ठीक है, सेकेंड केस क्या बोलता है? सेकेंड केस ये बोलता है, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? एक काम करता हूँ, चेंज करता हूँ भाई, नहीं दिख रहा होगा तो। सेकेंड क्या बोलता है बेटा? सेकेंड ये बोलना चाह रहा है, ठीक है, जो आपके पास, ध्यान देना, फेवरेबल क्या है बेटा? आपके पास है प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 6/36। ठीक है, चाहे प्रिंसिपल डायगोनल बोले, या आइदर यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बेटा, एक और चीज बोल सकते हैं,
क्या बोल सकते हैं, किसी ने बोला ठीक है क्या चाहिए, डबलेट, ठीक है, या सेम नंबर्स ऑन द बोथ फेसेस, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ओके, थर्ड क्या बोल सकता है बेटा, ठीक है, आपको बोल सकता है सम के केसेस। किसके केसेस बोल सकते हैं बेटा, सम के, जैसे कि सम ऑफ टू, ओके, सम ऑफ टू, ओके, या ऐसा बोल सकते हैं कि आपके पास बोथ फेसेस अवेलेबल है बेटा, ओके, इन फेसेस पे जो नंबर्स उनका सम क्या आना चाहिए बेटा, टू आना चाहिए। तो टू कहाँ कहाँ आएगा बेटा, देखो आपके पास आएगा, सिंपल सी बात है कि आपके पास एक ही केस आएगा। अच्छा ये 2,1 होगा ना, ये क्या होगा बेटा, ये 2,1 होगा, ठीक है। तो कितने हैं बेटा, जहां पे टू आएंगे सम, ओनली एक ही केस है जहां पे सम टू आएगा, 1+1 क्या हो जाएगा, टू, 1/36 इज योर आंसर। फिर किसी ने बोला थ्री चाहिए, थ्री कब आएगा बेटा, एक केस दो केस, एक केस दो केस, एक केस दो केस, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़, ओके, ठीक है, ओके, आप ऐसे कट करना बेटा, एक, फिर ऐसे कट करना, दो, तीन, ठीक है, फिर नेक्स्ट कैसे कट करोगे बेटा, ऐसे, ये, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, ओके, जो मैं कर रहा हूँ सेम आपको भी करना है बेटा ना। इसका बेनिफिट क्या होगा अभी आपको बताता हूँ मैं, ओके, ठीक है, ये थोड़ा करेक्शन है बेटा यहाँ पे, ठीक है। पहला करेक्शन क्या है, टू है, ये क्या है आपके पास, फोर है, क्या है ये, फोर है, और ये क्या है बेटा, फाइव है, क्या है बेटा, ये फाइव है, और ये क्या है बेटा आपके पास, सिक्स है। ये अच्छा नहीं दिख रहा है, एक काम करता हूँ बेटा, एक काम करता हूँ, होल्ड कर बस, ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, हो जाता है बेटा, जब बनाया जाता है ना पीपीटी तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, होते रहता है। तो इसको मैं थोड़ा सा वेट करो, वेट करो, वेट करो, ओके, हम यहीं पे करेक्ट कर देते हैं बेटा, जिससे आपको बेनिफिट हो जाए। कंफ्यूजन लेके नहीं आना, बस इतना दिमाग में रखना, और जो मैंने यहाँ पे लाइन बनाई है ना, इसको प्रॉपर वे में बनाना, और जैसे बता रहा हूँ वैसे ही बनाना, ठीक है। ये बेटा आपके पास क्या है, 4,1, ये होगा 5,1, ये हो जाएगा 6,1, ठीक है, क्या है बेटा, ये 6,1 है। अब चलते आगे। सबसे पहली बात, यदि ये जो लाइन दिख रही है ना बेटा, इसमें जो सम है एस हमेशा वन होगा। आप काउंट करके देख लो, इसमें जो एस है वो हमेशा क्या होगा बेटा, आपका वन होगा, क्या होगा, हमेशा वन होगा। और इस लाइन पे जो एस है ना बेटा, ये हमेशा क्या होगा, थ्री के इक्वल होगा, हमेशा किसके इक्वलेंट होगा बेटा, थ्री के। और जब इसकी बात करेंगे तो ध्यान देना, 3+1 4, 2+2 4, 1+3 क्या हो जाएगा, 4, तो इसका सम क्या हो जाएगा बेटा, 4, ठीक है। और इसमें सम क्या आता है बेटा आपके पास, 5, और इसमें सम आता है बेटा मिस्टर 6, और इसमें सम आता है बेटा मिस्टर 7, ठीक है, क्या आता है, 7। और इसमें जो सम आता है बेटा, इसमें, ठीक है, याद रखना इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें सम आता है बेटा 8, ये नीचे वाले की बात हो रही है ना, ये लाइन के ध्यान देना। और इसमें आता है बेटा सम आता है 9, इसमें आता है 10, और इसमें आता है बेटा मिस्टर 11, और इसमें आता है बेटा मिस्टर 12, ठीक है। तो हाईएस्ट सम कितना होगा बेटा, 12, और मिनिमम सम क्या होगा बेटा आपके पास, 2 होगा, सम क्या होगा, मिनिमम 2 होगा, ठीक है। ये दिमाग में रखने का, बस याद रखना। किसी ने सम ऑफ 12 पूछा तो भाई देख लेना कितने बॉक्सेस से आपकी ये लाइन जो है पास होके जा रही है, बस काम खत्म हो गया, आपका काम खत्म। आंसर यही है, आंसर क्या है बेटा, यही है। कैसा लगा बच्चा कॉन्सेप्ट, मजा आया ना। सोचो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको 365 डेज मिले तब कैसा रहेगा। बस आपको दो काम करने हैं। पहला काम क्या करना है बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको
रियल टाइम में मिल जाए। और दूसरा काम क्या करना है बेटा, हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चंस में। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा आज का। ओके, ध्यान से देखिएगा। ओके, समवन इज आस्क्ड टू टेक अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। एक नंबर लेना है बेटा, क्या करना है आपको, एक नंबर लेना है, कहां से, 1 से लेके 100 तक। ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर। सबसे पहले प्राइम की कहानी सुनो। प्राइम क्या होता है बेटा, प्राइम क्या है, एक इंटीजर है बेटा, पहली बात है। कैसे इंटीजर बेटा, पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। ओके, डिविजिबल बाय इटसेल्फ आइदर 1। ठीक है, क्या हो गया बेटा, ये तो खुद से डिवाइड हो गया तो 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये नंबर्स क्या कहलाते हैं बेटा आपके पास, ये नंबर्स क्या कहलाते हैं बेटा, ये नंबर्स कहलाते हैं आपके पास प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब प्राइम नंबर से स्टार्ट कहाँ से होते हैं बेटा, 2 3। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा बेटा, 5 7 11 13, कितने हो जाएंगे बेटा आपके पास, 17, फिर 19 23, फिर कितने हो जाएंगे बेटा आपके पास, 24 होगा क्या, नहीं। 5 होगा क्या, नहीं। 6 होगा क्या, नहीं। 7 होगा क्या, नहीं। 8 होगा क्या, नहीं। 9 होगा बेटा 29, फिर 31, फिर 33 नहीं बोलने का, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर आएगा बेटा 37, फिर आ जाएगा आपके पास 41, कहाँ जाएगा बेटा, 43 पे जाएगा। सर जी ऐसे ही करते रहें क्या, हाँ बेटा करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। 47 है, इसी को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया बेटा। कितने हो गए आपके पास, 15 हो गए। अब ऐसे ही बेटा आपके पास कंटिन्यू कहाँ जाएगा आपके पास, सर 48 तो नहीं होगा, 49 भी नहीं होगा, सर 50 नहीं होगा, 51 नहीं होगा, 52 नहीं होगा, 53, हाँ सर 53 होगा। ओके, 54 नहीं होगा, 5 नहीं होगा बेटा, 6 नहीं होगा, 57 नहीं होगा, 58 नहीं होगा, सर 59 आएगा। ठीक है बेटा, फिर सर जी 61 आएगा, फिर 62 नहीं होगा बेटा, 63, अरे भाई साहब 7 और 9 से जाता है ना, 64 नहीं, 65 66 67। अगला नंबर क्या आएगा बेटा, 67। फिर क्या आएगा आपके पास, देखो अब आपके दिमाग में आएगा सर कितना कचौड़ा है, ऐसे ही करते हैं, करना पड़ेगा बेटा, इसका कोई ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, डायरेक्ट लॉजिक तो नहीं है। ठीक है, अब बनाने वाला बना देते हैं, बट आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब किसी बच्चे के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा होगा सर 50 तक कैलकुलेट करते हैं डबल कर देते हैं, ऐसा भी आंसर नहीं आएगा बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, फिर 68 नहीं होगा बेटा, 69, सर 69 तो किससे डिवाइड होगा, और अरे सर जी वो तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, नहीं होगा। 70 नहीं होगा, 71 यस, 73 यस, 75 4 6 7 8 79, सर 79 यस। फिर 80 नहीं होगा बेटा, 81 83 83, ओके 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 ओके, सर 83 तो किसी के भी नहीं आता। ठीक है बेटा, फिर क्या आएगा आपके पास, 87। अब 87 है, अब ये मत बोलना बेटा कि सर 87 नहीं जाएगा, अरे भाई 8 + 7 क्या होता है, 15 होता है, 3 से डिविजिबल हो जाएगा ना। ठीक है, तो 87 नहीं होगा बेटा, 88 नहीं, 89, सर 89 बन जा, हाँ 89 जाएगा, किसी से नहीं। ओके, फिर क्या हो जाएगा बेटा, 91, अरे सर 91 तो जाता है, 13 से 1 जा 91 होता है। फिर 93 93, अरे 93 भी जाएगा सर, 93 भी जाएगा, क्यों जाएगा, 3 से तो जाएगा, 94 जाएगा, 95 भी जाएगा, 96 भी जाएगा, और 97, अरे सर 97 आएगा, क्या आएगा 97। ठीक है, अब 98, अरे जाएगा भाई, 99 100 तो जाएगा ही जाएगा। अब इसको काउंट करो बेटा, टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ओके 21 2 3 4 5 ऐसे कितने नंबर्स है बेटा, ऐसे आपके पास 25 प्राइम नंबर्स है। कितने प्राइम नंबर्स है बेटा, 25 प्राइम नंबर्स है। ठीक है, किसके बीच में बेटा, इन बिटवीन 1 to 100। ठीक है, 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है बेटा, 25 है। इसका मतलब जो 25 जो नंबर आया ना, यही क्या है बेटा, हमारा फेवरेबल है। यही तो हमको चाहिए, यही तो हमको चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ गेटिंग प्राइम क्या हो जाएगा बेटा, सर जी इधर लिखेंगे फेवरेबल, इधर लिखेंगे मिस्टर टोटल को लिखेंगे। बस बेटा जो मैं बता रहा हूँ यही करना। तो फेवरेबल कितना है बेटा, सर 25 फेवरेबल है। टोटल क्या है सर जी, अपने पास 100 है। सर जी काटा पीटी किए और ये तो 1/4 आ गया। और जब 1/4 आया, यही तो आंसर। देखो आपको टाइम भले लगा बेटा, देखो इसमें ही तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना फेवरेबल काउंट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सर कुछ भी नहीं था। थोड़ा देख तो ले, देख लो बेटा, देख लिए। ओके, हमेशा याद रखना फेवरेबल अपॉन टोटल करना। कैसा लगा बच्चा कॉन्सेप्ट, मजा आया ना। सोचो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको 365 डेज मिले तब कैसा रहेगा। बस आपको 2 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वेल टाइम में मिल जाए। और दूसरा काम क्या करना है बेटा, हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है ना। अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं। तो ध्यान देना क्या बोलना चाह रहा है। ओके, क्वेश्चन ये बोल रहा है आई प्लेड। अच्छा एक चीज़ और, जब भी प्रोबेबिलिटी की बात होती, पहले भी बोल के रखो बट अपने आप को सोचना, वहाँ पे क्या सोचना, अपने आप को सोचना कि आई प्ले मतलब मैं क्वेश्चन में बोल दिया है लेकिन किसी ने बोला राहुल ये वो, ठीक है, किसी का भी नाम लेते हैं तो सोचना मैं हूँ वहाँ पे। ठीक है, अब मैं हूँ मतलब अपने आप को सोचना भाई, टीचर को नहीं सोचना है। ठीक है, आई प्ले अ गेम इन विच 2 डाइस आर थ्रोन ओके टूगेदर, मतलब 2 डाइस है। क्या हो रहा है बेटा, इसी को क्या कर रहे हैं अपन, थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, इसी को क्या कर रहे हैं बेटा, थ्रोन कर रहे हैं। और थ्रो कैसे हो रहा है बेटा, टूगेदर, एक साथ। ठीक है, इसका मतलब जैसे होता है ना, सबसे पहले ढूंढना मिस्टर सैंपल स्पेस को। तो क्या हो गया बेटा, 6 × 6 क्या हो जाएगा, 36। भाई इतने तो पॉसिबल आउटकम्स होंगे ना, दो को एक साथ फेंक रहे हैं तब। ठीक है, ओके, आई विन इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers appear on their top is odd और मल्टीपल ऑफ 5। ओके, अब केसेस देखो बेटा, किसके लिए बात हो रहा है, यदि मुझे जीतना है। ठीक है, फॉर विन, विन मतलब यही फेवरेबल है। ठीक है, तो केस नंबर 1 क्या बोल रहा है बेटा, कि जो ऑड है ये क्या होना चाहिए आपके पास, अपीयर होने चाहिए ऑन फेस। मतलब फेसेस में क्या होना चाहिए, ऑड आना चाहिए। सर ऑड आना चाहिए, इसका मतलब देखो जब हम डाइस की बात करते हैं, यहाँ लिखता हूँ, ऐसा साइड में लिख देना, 1 2 3 4 5 6। इसमें से बेटा ध्यान देना, जो ऑड है ना उसको ब्लैक में कर रहा हूँ। ये ऑड है बेटा, ये ऑड है, ये ऑड है। और जो रिमेनिंग पार्ट है ना वो क्या है आपके पास, इवन है। क्या बेटा, वो इवन है। ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है। ठीक है, अब चलते आगे। ओके, तो ऑड की बात हो रही, इसका मतलब फेसेस में क्या क्या चीज़ आएगी बेटा, 1 आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। तो ध्यान देना। ओके, आपके पास 2 डाइस को हो रहा है, तो 2 डाइस के लिए क्या होगा बेटा, आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे तो पहले में क्या बेटा, 1 और 1 होगा, तभी दोनों के दोनों क्या होंगे, ऑड होंगे, केस 1। ओके, फिर क्या होगा, सर 1 और 3 भी तो हो सकता है, हाँ। सर 1 और 5 भी तो हो सकता है, हाँ। इसका मतलब देखो ये डाइस 1 के लिए था, ये डाइस 2 का है, 1 2 1 2। आगे सर पहले में 1 आया, दूसरे में, ठीक है, हमेशा एक को फिक्स करना बेटा, हमेशा एक को क्या करना, फिक्स करना। जैसे मैंने क्या किया, फर्स्ट डाइस को फिक्स किया कि पहले 1 आ रहा है, ओके, उसके करस्पॉन्डिंग सेकंड में क्या क्या आया, फिर सेकंड में गया बेटा, सेकंड टाइम के बाद सोचा मैंने 3 आया, तो अगले में क्या क्या हो सकता है, फिर 5 आएगा, फिर अगले में क्या हो सकता है ये सोचना, फिर 5। जब भी ऐसा करोगे ना बेटा आपसे, ठीक है, फॉल या फिर गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऑड आने के लिए है ना बेटा,
तो ध्यान देना एन और ऑड क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास टोटल 9 पॉसिबल वे है। कितने पॉसिबल है बेटा, 9 पॉसिबल वे है, जहाँ पे आपको क्या मिला बेटा, ऑड नंबर्स आपको मिले हैं। ठीक है, हो गया, यहाँ तक काम खत्म। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे बढ़ेंगे केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 क्या बोलते हैं, मल्टीपल ऑफ 5। भाई मल्टीपल ऑफ 5, अब मल्टीपल ऑफ 5 कैसे होगा बेटा, अब कहीं पे ऐसा उसने नहीं बोला है ना कि आपके दोनों फेसेस में चाहिए, उसने कुछ नहीं बोला है, सिर्फ मल्टीपल ऑफ 5 होने चाहिए कहाँ पे, फेसेस में। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि फेस में एटलीस्ट 1 फेस अवेलेबल विथ 5, मतलब 5 होना चाहिए। इसका मतलब क्या क्या होगा बेटा, सबसे पहले 1 से चालू कर, 1 5 ये होगा बेटा, फिर क्या होगा सर जी 2 5 होगा, फिर होगा सर जी 3 5 होगा, अरे बिल्कुल होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 5 होगा, और क्या होगा बेटा आपके पास, सर ऑड की बात हो रही है ना, तो ये 2 कहाँ से आ गया। ठीक है, ये आपके पास, चलो इसको हटाओ, इसका अभी आएगा नहीं है। ठीक है, तो जो जो अभी आपकी पॉसिबिलिटी है उसके लिए हम बात करते हैं। देखो बेटा, देखो फिर आ जाएगा आपके पास 3 5, फिर क्या आएगा बेटा आपके पास 5 5 आएगा, ये आ गया। ठीक है, इंटरचेंज करो, पहले इंटरचेंज करो, क्या हो जाएगा बेटा 5 1 5 3। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, ध्यान देना सर ये हो जाएगा 5 5 हो जाएगा, अरे सर रिपीट हो रहा है, ये रिपीट नहीं करना बेटा, रिपीट नहीं करना। ठीक है, अब उसने ये तो नहीं बोला है कि ऑड और मल्टीपल ऑफ 5 एक साथ आने चाहिए। ठीक है, उसने कहीं पे नहीं बोला है बेटा, तो लोड नहीं लेना है। ऐसे ये हो गया, ऑड के साथ हो गया, ऐसे इवन के साथ भी तो बनेगा, ऐसे इवन के साथ भी तो बनेगा, 2 5 बनेगा, फिर 4 5 बनेगा। ठीक है बेटा, फिर क्या बनेगा 5 5 तो आ चुका है पहले ही, सर जी 6 5 भी बनेगा। ठीक है बेटा, क्या बनेगा 6 5 बनेगा। अब इंटरचेंज कर दो, 5 2 भी बनेगा, सर जी 5 4 भी बनेगा, फिर क्या बनेगा 5 6 भी बनेगा। समझ में आया, क्योंकि ध्यान देना है बेटा कि यहाँ पे जब हम बात करें मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब कि कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी फेस पे एक 5 अवेलेबल होने चाहिए। उसने कहीं नहीं बोला है, उसने बोला और का मतलब दोनों डिफरेंट केस, मतलब देखो या तो सिंपल से केस है, या तो आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, या तो आपको पढ़ेगा, सिंपल से केस है। दोनों एक साथ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ठीक है, जब नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, वहाँ पे दोनों को अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग चीज़ें हैं वहाँ पे। तो यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, क्या हो गया बेटा 11। तो यहाँ पे आपके पास कितने हैं बेटा, ठीक है, ये आ गया आपके पास एन ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 कितने हैं बेटा 11। फिर से काउंट कर लो भाई साहब, कहीं ऐसा तो नहीं रिपीट हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब रही बात क्या हो गया बेटा कि मुझे जब भी और की बात आती ना बेटा, मेरे दिमाग में आता है यूनियन। तो मुझे निकालना है क्या पता है बेटा, एन ऑफ ओ यूनियन 5 निकालना है। मतलब एन ऑफ ओ मतलब ऑड, ठीक है, प्लस एन ऑफ 5 माइनस का मतलब क्यों है बेटा, देखो माइनस क्यों करना है आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। जब भी माइनस की बात आती है ना बेटा, ये होगा एन ऑफ ओ इंटरसेक्शन ऑफ 5। ठीक है, कहना ये चाह रहे हैं कि देखो जब भी हमने एन ऑफ ऑड की बात की है, एन ऑफ 5 की बात की है, मल्टीपल ऑफ 5, तो याद रखना इसमें ऐसी भी चीज़ें हो सकती है जो कॉमन आए बेटा। कॉमन कैसे आ रहा है ध्यान देना सर, कॉमन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या क्या मिलेगा बेटा, जब हम इसको आगे बढ़ते हैं फर्दर, तो हमको यहाँ देखो, तो यहाँ पे एन ऑफ ऑड यूनियन 5। तो देखो बेटा एन ऑफ ऑड कितने हैं आपके पास 9 है, और एन ऑफ 5 के मल्टीपल क्या है बेटा 11 है। अब सर्ची माइनस क्या करना है, एन ऑफ ऑड इंटरसेक्शन ऑफ 5 करना है। इंटरसेक्शन इन द सेंस दोनों में कॉमन जो होता है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। अब इंटरसेक्शन देखो दोनों में कॉमन क्या है सर जी, एक
सिंपल सा दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है 1,5, क्योंकि 1,5 एक हो गया। फिर देखो भाई साहब आपके पास 5 वाले ही देखना है, 3,5 सर ये भी हो गया 2। फिर क्या है आपके पास 5,1, अरे है सर ये 3 हो गए। फिर क्या बेटा 5,3, अरे है सर ये है। फिर 5,5 है, 5,5 है। तो कितने नंबर्स हो गए बेटा आपके पास, 1 2 3 4 5, कितने हो गए 5। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा 5। और जैसे 5 आई है आप इसको सॉल्व करो बेटा, तो क्या मिलेगा आपके पास 4, और ये हो जाएगा मिस्टर 13 हो गया। ठीक है, अब 13 ही होगा ना, 4, अच्छा 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 15 होगा। क्या हो गया बेटा ये मिस्टर 15 होगा। क्या हो गया बेटा मिस्टर 15 होगा ना, दिमाग में रखना। क्यों 15 हुआ बेटा, अब नॉर्मली तो कैलकुलेशन किए हैं बेटा, तो इसलिए 15 हो गया। और ये क्या है, यही तो फेवरेबल इवेंट है। अब क्या करना है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ध्यान देना आपको चाहिए ओ ऑड और मल्टीपल ऑफ 5। क्या मिलेगा बेटा, एन ऑफ ऑड यूनियन 5 अपॉन मिस्टर टोटल। तो ध्यान देना, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, छोटा सा स्पेस थोड़ा कम हो गया ना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये कितने बेटा आपके पास 15 है, और टोटल भाई साहब कितने हैं सर 36 है, 36 है। काटा पिटी करें तो काट करेंगे तो क्या हो गया जाएगा बेटा, किससे जाएगा 3 से जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 5 जा, और 3 2 क्या हो जाएगा 12 जा। तो आंसर क्या है बेटा 5/12। क्या है बेटा 5/12। देखो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, हमेशा याद रखना जब भी आपको किसी ने बोला और, यदि यहाँ एंड होता ना बेटा मैं निकालता ये। चलो इसको मैं ना अगले जो लेक्चर होगा उसमें एकदम डिटेल से करा दूंगा कि और एंड कहाँ कहाँ यूज होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा, इसके लिए कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, मैं अगले लेक्चर्स में अच्छे से करा दूंगा। लेकिन ध्यान रखना इस क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना बेटा, पहले क्या करना है ऑड के लिए देखना है, देन मल्टीपल ऑफ 5 देखना है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, अब आईएमओ के क्वेश्चन है तो होंगे ही ना बेटा, ये पीवाईक्यूज है। ठीक है, फिर क्या यहाँ पे आपके पास, फिर हमको निकालना था बेटा यूनियन। ठीक है, मतलब दोनों केसेस के लिए सैमल्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या है बेटा, पहले निकाले ऑड के लिए, फिर मल्टीपल निकाले, फिर दोनों में जो कॉमन था उसको हटाना पड़ेगा ना। ओके, डबल डबल के काम मतलब का हमने हटा दिया बेटा। उसके बाद जो फाइनल आया वो हमारा फेवरेबल आउटकम्स है, अपॉन टोटल आउटकम्स कर दिए तो हमारा मिल गया प्रोबेबिलिटी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आई थिंक सो आज की क्लास आपने एंजॉय की होगी बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।